Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are all fine. My dear viewers, my name is Saif Qureshi and you are watching Saif Qureshi YouTube channel. My dear students, as you know that we have started the series of tenses of English grammar and we have also covered the tenses of past. And today our topic is about the first branch of present tense, which is present indefinite tense. माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंग्लिश के जो टेंसेज हैं उनकी सीरीज हमने शुरू की और पास्ट टेंस की जो फोर टाइप्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि प्रेजेंट की फर्स्ट ब्रांच है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को समझ लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, किसी भी काम का करना होना या सहना अगर ज़माने हाल में पाया जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक हो गया। उसके बाद जो इसमें उर्दू इसकी जो पहचान है वो क्या होगी कि जुमले या फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है, ता हूँ वगैरह वगैरह आता है। उसके बाद जो इसमें पहला जो रूल है वो ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मिसाल के तौर पे जैसे राइट, राइट, रोट, रिटन, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब राइट है। ये क्या है? फर्स्ट फॉर्म, तो ये इस्तेमाल करेंगे। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। एस या एस का इजाफा कब करते हैं? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी मैं आपको बता चुका हूं ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, यानी जैसे अली है, तो उनका जो वर्ब होगा उसके साथ हम हमेशा, अगर इनमें से कोई हमारा सब्जेक्ट है और इनका जो वर्ब होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अगर कहीं राइट आ गया है और जी सब्जेक्ट है तो हम राइट्स लिखेंगे, ना कि राइट लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद अब एस ई एस का इजाफा इस सूरत हाल में करते हैं। अब एस ई एस का इजाफा कब नहीं करते? जब आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अली प्लस उसामा। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हैं। और इसके अलावा इनका भी अगर कोई केस होगा, आई, आई अगर कहीं सब्जेक्ट होगा, वी, दे, यू, तो इनका जो वर्ब होगा उसके साथ हम एस एस का इजाफा नहीं करेंगे। ठीक है। और अगर दो सब्जेक्ट आ जाते हैं एक सेंटेंस के अंदर तो तब भी उनका जो वर्ब होगा उसके साथ हम जो एस एस का इजाफा होगा वो नहीं करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब्स हैं दो। नेगेटिव बनाने के लिए दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है डज नॉट और एक है डू नॉट। डज नॉट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा लगाया जाता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हमेशा डज नॉट लगाएंगे। और दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट। डू नॉट कब लगाते हैं? अगर आई, वी, दे, यू और प्लूरल सब्जेक्ट हो। ठीक है, यानी वही अली प्लस उसामा, यानी एक सेंटेंस के अंदर अगर दो सब्जेक्ट का जिक्र आ जाता है तो फिर हम डू नॉट लगाते हैं नेगेटिव बनाने के लिए, डू नॉट और डज नॉट। इसके बाद इंटरोगेटिव बनाने के लिए वही रूल है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाता है। मनफी सवालिया बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, यानी अगर पहले हेल्पिंग वर्ब है, डज है, फिर जो सब्जेक्ट है वो ही है तो ही के बाद जो आएगा नॉट। ठीक है, और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हो गया मनफी सवालिया के लिए। तो बस डियर स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ यही रूल्स हैं, यानी जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो कौन से हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल करनी है और कि कब एस एस का इजाफा करना है और कब नहीं करना। बस यही तीन चीजें हैं और इसकी पहचान है। इसके बाद अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। एक सेंटेंस है कि
मैं खाना पकाता हूँ। अब सबसे पहले आप देखिए कि इसके आखिर पे क्या आ रहा है। ता हूँ, ता है, ती है, ता हूँ, ते है, वगैरह वगैरह है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ये पहचान पता चल गई। अब खाना पकाना, पकाने को हम कहते हैं कुक। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। मैं खाना पकाता हूं। अब देखें, मैं आई है तो आई के साथ हम जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ एस या एस का इजाफा नहीं करते। ये मैं आपको बता चुका हूं और पूरा डिटेल में बता चुका हूं। तो आई, मैं खाना पकाता हूं, आई कुक फूड, आई कुक फूड। मैं खाना नहीं पकाता हूं, तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू नॉट। आई डू नॉट कुक फूड। क्या मैं खाना पकाता हूं? डू आई कुक फूड। क्या मैं खाना नहीं पकाता हूं? तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, इधर हम डू आई नॉट कुक फूड। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वर्ब के साथ जो मैंने आपको रूल बताया है कि अगर आई वी दे यू या प्लूरल सब्जेक्ट आ जाता है तो उसके साथ जो वर्ब होगा उसके साथ ऐसे इसका इजाफा नहीं करेंगे, सिंपल यूज करेंगे। तो ये मैंने सिंपल यूज कर दिया। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट, आप देख सकते हैं कि ये डू नॉट मैंने आई के साथ लगाया। आई वी दे यू, ही, आई वी दे यू और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाते हैं तो उनके साथ हम डू नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे डू नॉट लगा और वर्ब एज इट इज उसी तरह रहा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो डू है उसको सब्जेक्ट से पहले लगाया, फिर मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया और इस रूल पे भी उतर गया। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। तो आई के बाद नॉट लगाएंगे तो सिंपली डू आई नॉट कुक फूड। तो ये बन जाएगा मनफी सवालिया। अब इसके बाद मैं आपको एक और जुमला लिखवाता हूं जो दूसरी कैटेगरी का होगा, यानी जिसमें हम एस एस का इजाफा करेंगे या नहीं करेंगे, वो वाली बात होगी। वो ये सेंटेंस है कि वो कॉलेज जाता है। सबसे पहले तो ही का पता चल गया कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर में से ही है, यानी सिंगल सब्जेक्ट है। कॉलेज ता है, पहचान पता चल गई। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही। अब गो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो। अब ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में से ही शी इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम एस एस का इजाफा करते हैं। तो जब हम इसके साथ यूं लगाएंगे ही गोज, रूल पे उतर गया, टू कॉलेज। अब है वो कॉलेज नहीं जाता है, तो हम यहां पे सिंपली ही डज नॉट। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो समझने की मेन बात है कि जब हम डज नॉट लगाते हैं तो जो वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा हमने किया होता है वो खत्म हो जाता है। यानी जो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म में हमने लिखनी होती है। जैसे गोज थी तो हमने गो लिख दिया। ही डज नॉट गो टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं जाता है। इसी तरह अब मनफी जो इंटरोगेटिव है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लिखते हैं फिर सब्जेक्ट। तो ये रूल मैंने आपको बताया। तो ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया, फिर सब्जेक्ट ही डज ही गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज जाता है। तो अब ये इंटरोगेटिव वाले रूल पे उतर गया कि इस तरह बनाते हैं। अब इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। वही पुराना रूल है जो मैं आपको पास ही बताता चला आ रहा हूँ कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही के बाद हमने नॉट लगाया। डज ही नॉट गो टू कॉलेज, क्या वो कॉलेज नहीं जाता है। तो ये उस रूल पे भी उतर चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ ना आने की सूरत में आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो सेंटेंसेस मैं आपको आजकल दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए, उनको
प्रैक्टिस किया करें और कमेंट बॉक्स में उनका आंसर सिर्फ आंसर लिख के भेज दिया करें। अब मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आपने उनको फिर हल करके सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड कर देना है। वो झूठ बोलती है। तुम क्रिकेट खेलते हो। हम कराची जाते हैं। तो इन तीनों सेंटेंसेस के आपने नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बना के कमेंट बॉक्स के अंदर सेंड कर देने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स इमेंसली फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज।